In drug discovery, there are two main branches which are related to importance of a drug to a person or a living organism. First one was pharmacogenetics, in which we focused on effect or response of a person to a particular disease. इसके कंपैरिजन में एक और ब्रांच है, दैट इज फार्माकोजिनोमिक्स. फार्माकोजिनोमिक्स क्या है? इट इज रिवर्स ऑफ फार्माकोजेनेटिक्स. वहां पर हम ये देख रहे थे कि ह्यूमन का रिस्पांस ड्रग्स पे क्या है. ऑन द कॉन्ट्रेरी, इन फार्माकोजिनोमिक्स हम ये देखेंगे कि ड्रग का इफेक्ट ऑन अ ह्यूमन क्या है. सिंपल लफ्जों में हम ये कहेंगे कि सेम मेडिसिन गिवन टू डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट इफेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी से दैट एस्पिरिन इज अ कॉमन पेन किलर, might be it can have good effects on the people who are not much used to medicines. कि ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा medicines लेते हैं, might be एस्पिरिन उनके लिए काम ना करे. On the other hand, the person जो बहुत कम medicines use करता है and if he feels some pain in headache, pain in some place or headache type things, then aspirin might be a very good medicine. तो सिंपल हम ये कहते हैं कि कौन सी क्या होगा कि जब एक ही मेडिसिन है and but its response on different peoples are different. That comes under the umbrella of pharmacogenomics. So we can say that how genes react or affect person's response to drugs. यानी कि अब अगेन क्या है कि ड्रग्स हम दे रहे हैं, इफेक्ट किस चीज़ पे हो रहा है? जीन्स पे. अब जीन्स क्या हो रहा है कि पर्सन जो बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेता है उसकी जीन्स डिफरेंटली काम करेंगी एज कम्पेयर टू द पर्सन हु इज़ नॉट मच accustomed to taking the diseases. So what is pharmacology and what is genomics? Because it is the combination of two things. Number one is pharmacology and the other one is genomics. So pharmacology basically क्या है? Pharmacology simple science of medicines है. Pharma medicines and ecology science. So it is basically science of medicines. And what is genomics? Genomics means information about genes. So pharmacogenomics stands for those information which is based on genes and it relates to information of medicines. So what is the advantage of this pharmacogenomics and why it is used? Again, the major importance of this science is to design and develop those medicines which are useful for the community. यानी कि ऐसी diseases बनाई जाएं, ऐसी medicines बनाई जाएं जो remedy करें diseases की which are common across the people. यहाँ पर हमने एक एग्जांपल दी है कि हमारे पास डिफरेंट पेशेंट का ग्रुप्स है. जैसे ये हमारे पास पूरे पेशेंट्स हैं, सपोज अक्रॉस अ स्पेसिफिक प्लेस पेशेंट्स हैं डिफरेंट. ये हमारे जो पेशेंट ग्रुप है इस पे जब हम ड्रग्स अप्लाई करेंगे तो उनका इफेक्ट डिफरेंट होगा. फॉर एग्जांपल, इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल एक स्पेसिफिक ड्रग है जो एक पीपल पे अप्लाई की गई, सपोज ऑन दीज ग्रीन पीपल विच आर शोन हेयर. सो दिस इफेक्ट वुड बी टॉक्सिक बट बेनिफिशियल. यानी कि इसका इफेक्ट नेगेटिव है, यानी कि जो पर्टिकुलर डिजीज दी गई उसे रिमूव कर रही है, बट इट हैज सम साइड इफेक्ट्स विच इज बेसिकली टॉक्सिक टाइप नेचर्स, यानी कि उनमें कोई हल्का बहुत जहर का मटेरियल मौजूद है. ऑन द अदर हैंड दीज रेड वंस, अब ये ड्रग हमने जब अप्लाई की लोगों पर या अपने सैंपल डाटा पर, तो दिस ड्रग इज टॉक्सिक और बेनिफिशियल भी नहीं है. सो वी कैन से दैट दिस ड्रग इज ऑफ नो यूज बिकॉज इट इज टॉक्सिक, यानी कि साइड इफेक्ट्स हैं, प्लस इट डजंट हैव एनी बेनिफिशियल इफेक्ट्स, यानी कि जो ड्रग का फायदा था वो भी फुलफिल नहीं हो रहा. थर्ड वन इज ड्रग नॉट टॉक्सिक बट बेनिफिशियल. सो दिस इज द बेस्ट थिंग दैट इट इज नॉट टॉक्सिक, कि ये टॉक्सिक भी नहीं है यानी कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, प्लस इट इज बेनिफिशियल फॉर द कम्युनिटी. मूविंग ऑन, द फाइनल थिंग इज वी हैव ड्रग नॉट टॉक्सिक एंड नॉट बेनिफिशियल. अगेन, सो it is not toxic but it is not beneficial, so again it has not much importance. So we can easily say that out of these medicines this one is the best medicine which is not toxic and beneficial also. So pharmacogenomics को हम कैसे कह रहे हैं कि सिंपल ये है कि हमारे पास कुछ ड्रग है जिसको हम across a population अप्लाई करते हैं and then we try to find out different applications or those people who have positive effects based on those drugs. So now applications. अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन वुड बी टू इम्प्रूव ड्रग सेफ्टी, यानी कि जो हमारे पास ड्रग दी जा रही हैं वो सेफ हों और वो ह्यूमन की हेल्थ के लिए एप्लीकेबल हों. ह्यूमन हो सकता है या सैंपल डाटा कोई भी हो सकता है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं एंड डिफरेंट थिंग्स. रिड्यूस एरियाज, यानी कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो हैं, यानी कि कोई ड्रग दी जाती है तो उसका कोई एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है. तो इस केस में जो हमारा फार्माकोजेनोमिक्स है उसकी क्या अहमियत है कि जो ड्रग इफेक्ट्स हैं वो रिड्यूस किए जा सकें. Similarly, there are different effects and we can just conclude that the major benefit is to have those medicines which are beneficial for humans or for their sample data
and which have very limited side effects or toxic effects.